दीपावली का पवित्र दिवस शीघ्र आने वाला है। तो उस स्थिति को भगवान ने कैसे प्राप्त किया, उसे थोड़ा सा संक्षेप में आज समझेंगे। बिना संघर्ष के, बिना कठिनाई के जीवन में आनंद का भी अपना महत्व नहीं है। आनंद आपको प्राप्त करना है तो आनंद को आप तभी जी पाएंगे जब आपने कष्टों का सामना किया हो, क्योंकि मजा नहीं आएगा। वो कहते हैं जब तक कठिनाइयों का सामना ना किया जाए, विकट परिस्थितियों से दो हाथ ना हो, तब तक जीत का भी अपना कोई महत्व नहीं रहता। उसी प्रकार से भगवान श्री राम का अपना एक विशेष महात्म है। इस अर्थ को समझने के लिए कि मनुष्य जीवन में आनंद की पराकाष्ठा को जीना है तो कई बार हाथ में मिली हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से छीन लूंगा। सामने आए हुए सुखद क्षण भी तुम्हें भोगने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान भी चाहते हैं मनुष्य वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो और निखरे और निखरे। हम कितने ही बहाने क्यों ना करें कि नहीं, लेकिन होगा तो वही जो राम जी चाहते हैं। और राम जी, विश्वास मानिए, हर जीव का भला ही चाहते हैं। अब भले का अर्थ क्या है हमारे लिए, वो थोड़ा सा दिलचस्प हो जाता है। कई बार व्यक्ति भले का अर्थ दीर्घ काल को ना देखकर अल्प काल के हिसाब से सोचता है। हम हर क्षण में सुख चाहते हैं, किंतु ऐसा तो भगवान ने अपने अवतार के साथ भी नहीं किया। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष श्री राम वनवासी। ये वर श्री राम की प्रिय माता कहते हैं, अपनी सेविका मंथरा की बातों में आकर अपने प्यारे पुत्र राम को वनवास की कठोर सजा दी। और कैसा वनवास? तपस्वियों के वेश में रहेगा, उदासियों की भांति जीवन जिएगा। वनवास के दौरान कोई भी संसारी सुख नहीं भोग सकता। 14 वर्ष तक वनवास। ये 14 वर्ष तक वनवास देखा जाए तो सुनियोजित तरीके से श्री राम को राज सिंहासन से दूर करने का प्रयास किया गया। किंतु जो दूसरों के भाग्य को लिखता है, क्या वो अपने भाग्य को नहीं जानता? बिल्कुल जानता है। श्री राम ने भी सबकी खुशी के लिए नियति का ही वर्ण किया है। हमें भी नियति का वर्ण करना पड़ेगा। हम कितने ही हाथ पांव क्यों ना मारें, कितना ही प्रयास क्यों ना करें,
दत्तात्रेय महाराज कहते हैं व्यक्ति बहुत उठापटक करता है, व्यक्ति अपने मन को स्वप्नों से भरे रखता है, और अधिकतर स्वप्न तो ऐसे होते हैं जो पूरे ही नहीं होते। स्वप्न जो वास्तविक स्वरूप नहीं ले सकते वही तो स्वप्न है। श्री राम किस प्रकार से राज सिंहासन के नजदीक आकर, युवराज पद पाने के नजदीक आकर वनगमन करते हैं, संसार को यह शिक्षा देते हैं कि इस मृत्यु लोक में कुछ भी स्थिर या पूर्व नियोजित नहीं है, केवल एक बात को छोड़कर। वो कौन सी बात है? हम सभी जीवों की नियति पूर्व नियोजित है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। विधाता ने हमारी नियति, हमारे भाग्य को पूर्व नियोजित बनाया है। इसीलिए बार बार एक बात दोहराता हूँ कि एवरीथिंग इज प्री स्क्रिप्टेड, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। किंतु यहाँ अति बुद्धिमानों के लिए एक संकेत भी करना चाहूंगा। प्रश्न यह भी उठ सकता है, अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो हम परिश्रम क्यों करें? परिश्रम तो भैया करना पड़ेगा, क्योंकि श्री राम ने भी परिश्रम किया तो श्री कृष्ण ने भी परिश्रम किया। अगर हम उनसे बड़ा खुद को मानते हैं तो मत करो परिश्रम, किंतु परिश्रम तो करना ही पड़ेगा।